So please join me in prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। हम लोग फर्स्ट कैंटो का 4th चैप्टर, जिसका टाइटल है श्री नारद का प्राकट्य, उसको हम लोग समझ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने देखा किस प्रकार जो सूत गोस्वामी है वो नैमिषारण्य में सारे शौनक आदि ऋषियों के बीच में अब गद्दी पर विराजमान है, और जो सूत जी हैं अब वो इस ज्ञान को उनको प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो शौनक आदि ऋषि हैं उन्होंने शौनक मुनि को अपना लीडर बनाया है, और उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये भागवतम लिटरेचर आया क्यों, क्योंकि इतने सारे वेद हैं, पुराण हैं, महाभारत है, इतिहास है, तो इस भागवतम की क्या जरूरत थी, इस पे क्यों चाहिए हमें ये श्रीमद् भागवतम, ऐसा क्या स्पेशल है श्रीमद् भागवतम में जो ये सूत गोस्वामी या श्रील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को ये ज्ञान सुनाया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आया ये भागवतम। तो फिर हम कल के श्लोक में हमने लास्ट श्लोकों में कुछ श्लोकों में हमने समझा था कि इस कलयुग को समझते हुए जो वेदव्यास जी हैं, वेदव्यास जी ने क्या किया है, जो पहले ये चारों वेद नहीं थे, पहले एक ही वेद हुआ करता था, और उस एक वेद को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया, और उन 4 भागों को फिर एक, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इन चारों को फिर अलग अलग भागों में फिर 4 भागों में डिवाइड किया। फिर उन्होंने बहुत सारे इतिहास बनाए, पुराण बनाए, उपनिषद बनाए, इस प्रकार उन्होंने इस ज्ञान को डिवाइड किया। और उन्होंने चारों, जो इन 4 वेदों के 4 आचार्यों के नाम भी बताए हमें कि जैमिनी ने कौन सा वेद का ज्ञान प्राप्त किया, इस प्रकार उन्होंने। और इन चारों ऋषियों ने फिर क्या किया, इन चारों ऋषियों ने फर्दर अपने शिष्यों को, उपशिष्यों को ये ज्ञान फर्दर नॉलेज परंपरा में दे दिया। इसीलिए प्रभुपाद जी हमें क्या समझाते हैं कि ये जो ज्ञान होता है ये हमें कैसे लेना चाहिए। अगर ये ज्ञान हम परंपरा में नहीं लेंगे तो ये ज्ञान हमको, उसका रियल मीनिंग हमें पता नहीं लगेगा कि भगवान हमें क्या बताना चाह रहे हैं। इसी प्रकार जब ये भगवत गीता एज इट इज और जो ये श्रीमद् भागवतम नॉलेज हमें श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, वो ज्ञान हमें इस ज्ञान की परंपरा में मिला है। तो जब हम इस नॉलेज को ज्ञान की परंपरा में टच करते हैं तो हम क्या कर पाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हमें एग्जैक्ट मैसेज देना चाहते हैं वो हम रियल एग्जैक्ट मीनिंग हमारे हृदय को टच कर पाता है। तो हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 24 तक पढ़ लिया था। कल के लास्ट श्लोक में बताया, इस प्रकार अज्ञानी जन समूह, 24वें नंबर का श्लोक है ये, 4थे चैप्टर का 24वें नंबर का श्लोक। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात्कार कर सके। तो ये जो प्योर डिवोटी होते हैं भगवान के, वो बहुत दयालु होते हैं, वो एक्चुअली भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं कि वो कॉजलेस मर्सी करते हैं सबके ऊपर, जिसका कोई रीजन नहीं होता है। कॉजलेस मतलब कोई कारण नहीं है। हम इतने सारे भक्त डेली श्रीमद् भागवतम सुन पाते हैं या हम उस कृष्ण का नाम जप कर पाते हैं, तो ये कॉजलेस मर्सी होती है जिसका कोई रीजन नहीं होता। ये भगवान के प्योर भक्त हमारे ऊपर डालते हैं ताकि हम क्या कर सकें,
उस कृष्ण को याद कर सकें। अन्यथा इस भौतिक संसार में हमारे सामने और कोई उपाय नहीं है भगवान को याद करने का। तो ये प्रभुपाद जी जैसे ग्रेट पर्सनालिटी इस धरती पर आते हैं और वो हम पर इस प्रकार की कृपा करते हैं ताकि हम भी इस ज्ञान को क्या कर सकें, आत्मसात कर सकें, ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट करके हमारे हृदय में बसा सकें, ताकि हम 24 घंटे भगवान को याद कर सकें, भगवान की अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस कर सकें। नहीं तो क्या होगा, इस भौतिक संसार में हम सब लोग इतने जकड़े हुए हैं, इतने फंस गए हैं कि अपने आप को 24 घंटे हम ये शरीर समझते हैं और इसी शरीर के कार्यों में उलझे रह जाते हैं। हमको कभी समय नहीं मिलेगा कि हम कृष्ण को भी याद कर पाए। तो ये वेद व्यास जी की स्पेशल मर्सी है हमारे ऊपर कि उन्होंने इस ज्ञान को हमें इस तरीके से दिया है ताकि हम इसको आत्मसात कर सकें। इवन दो हमारा जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ है, हमको ब्राह्मणिकल शिक्षा भी नहीं मिली है, फिर भी हमें ये कृपा से जो प्रभुपाद होते हैं वो कृपा करते हैं और ये नॉलेज हमें मिल पाता है ताकि हम भगवान की जो हमारी लविंग रिलेशनशिप है भगवान के साथ, सिर्फ कृष्ण के साथ हमारी लव वाला रिश्ता होता है। और इस भौतिक संसार में और जितने भी रिश्ते हैं वो सारे किस पे बेस्ड हैं, वो लस्ट के आधार पर बेस होते हैं। जो कामा होता है, जो रजोगुण होता है, वो जैसे ही जो भगवान का जो प्रेम होता है, जो हमारा लविंग रिलेशनशिप है, जैसे ही हम इस मटेरियल भौतिक तत्वों के टच में आते हैं तो वो क्या होता है, जैसे ही रजोगुण के तत्व में संपर्क में आता है ये प्रेम, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो काम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे भगवान के साथ जो रियल प्रेम है वो सिर्फ कृष्ण के साथ है और उसको समझने के लिए हमें उसको डेवलप करने के लिए ये श्रीमद् भागवतम नॉलेज हमारे सामने है। तो अब हम श्लोक नंबर 25 से प्रारंभ करते हैं। देखिए अब क्या बोल रहे हैं, अब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, स्त्रीषु द्विज्व बंधुना त्रेयो न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवी दिहा इति भारत माख्यानाम कृपया मुनिना कृतम। हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अब महर्षि ने अनुकंपा वश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा ध्वज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तो जितने भी हमारे वेद हैं वो किस फॉर्मेट में है, वो तो एक कोडिंग फॉर्मेट में है सारे के सारे, और उन कोड्स को समझना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। अगर हमारे पास उस तरह के ग्रेट आचार्य नहीं है हमारे सामने तो हम उन कोड्स को नहीं समझ सकते। तो वेद व्यास जी ने ये देखा कि इस कलयुग के लोगों का माइंड तो बहुत डिस्टर्ब है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन वेदों के ज्ञान को एक स्टोरी फॉर्मेट में दिया ताकि हम क्या कर सकें, भगवान को समझ सकें। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, महाभारत का ज्ञान दिया। और शास्त्रों में बताया जाता है कि जो द्विज बंधु क्या होते हैं, जिस प्रकार एक माता और पिता और शिशु उत्पन्न करने से पहले क्या करते हैं, गर्भदान संस्कार करते हैं, और उसके बाद भगवान बच्चा होने के बाद उसके बाद उसका जात कर्म संस्कार होता है, फिर उसका अन्न प्रश्न संस्कार होता है, फिर उसका उपनयन संस्कार होता है। इस प्रकार एक टोटल प्रोसेस होता है, विधि होती है। और जब वो बच्चा इस तरह इस पूरे संस्कारों के साथ बड़ा होता है तो उस बच्चे को कहा जाता है ये ब्राह्मण हुआ है, वो द्विज हुआ है। परंतु आजकल की सोसाइटी में क्या हो गया है, कोई माता पिता को मालूम भी नहीं है कि हमें ये सब शिशु उत्पन्न करने से पहले हमें गर्भदान संस्कार करना है। इस प्रकार भगवान को पहले आध्यात्मिक रूप से खूब मनन करना है, और उस हम बच्चे को अब इस दुनिया में लेके आ रहे हैं तो उसका क्या पर्पस है, उस बच्चे को हमें कृष्ण का भक्त बनाना है। तो ये सब तो अभी करंट जनरेशन में तो ये सब खत्म हो गया है। तो ये वेद व्यास जी को पहले ही पता था कि इस कलयुग के क्या क्या सिम्टम होंगे, और इस कलयुग में सबकी बुद्धि कैसी हो गई है, मंद बुद्धि हो गई है। तो स्त्रियां हैं या जितने भी ये सब द्विज बंधु हैं जिनका कोई संस्कार नहीं होता है आजकल, तो वो सारी संतानें कैसी होती हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो डल बुद्धि के होते हैं, उनका बुद्धि सिर्फ ये भौतिक कार्यों में ही चलता रहता है। आजकल हमारे बच्चे क्या है, सारे सोसाइटी के सब भौतिक प्रकृति में उन्नति करना चाहते हैं। किस प्रकार ये
ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग। इन 4 प्रकार के कार्यों में आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चा। बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रियां किसमें आगे बढ़ रही हैं? आहार, कैसे कैसे पशुओं को और तड़पा तड़पा के काट के उनको खाएं, आहार कैसे अच्छा करें, कैसे ये सारा का सारा पाप के कार्यों में बहुत आगे बढ़ रहे हैं आहार में। आप देख लीजिए पूरे संसार में जितने भी हैं सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, इन 4 कामों में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा कैसे खाएं, आहार, निद्रा कैसे अच्छे से अच्छे कंफर्ट बेड पे सोए, आहार निद्रा, भय कैसे बड़े बड़े बॉम्ब बनाए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैथुनम चा सेक्स लाइफ कैसे करें अच्छे से अच्छे, बस इसमें लगे हुए हैं। तो ये सब वेद व्यास जी को पहले ही पता था, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं ऐसा करता हूं, इसको और इजी करने के लिए महाभारत भी दे देता हूं। एक जो महाभारत का लिटरेचर हमारे सामने है, जो युद्ध हुआ था, उसको उन्होंने महाभारत में पूरे वेदों का संकलन भी कर दिया। उन्होंने सारा सब कुछ सिस्टमैटिक दे दिया कि चलो इस कलयुग के लोग कैसे अपना जीवन अच्छे से जिएंगे, कैसे ये उसके टच में आकर ये पूरा जो प्रोसेस होता है, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी प्रगति पर कैसे कैसे मोक्ष को समझ पाएंगे कि हमें एक मोक्ष नामक चीज भी चाहिए होती है। तो ये सब की उन्होंने प्लानिंग की, किसने? वेद व्यास जी ने। इसीलिए उन्होंने इन लिटरेचर्स को डिवाइड किया और साथ में हमें महाभारत का ज्ञान भी दे दिया। अब देखिए इसके अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं श्लोक नंबर, अब हम आ जाएंगे श्लोक नंबर 26 पर। इसके ऊपर परपोर्ट में वो लिखते हैं, यह एक महान विद्वान है और उनके परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान हैं। जो लोग उनके द्वारा भक्ति प्रदान करते हैं वो दिव्य भगवत भक्ति में अन्य को दीक्षित कर सकते हैं। अब हम 26वें श्लोक पे आते हैं। एवं प्रवर्तस्य सदा भूतानां श्रेयस्वी ध्वजा सर्वात्मा सर्वात्मकेनापि युद्धा नानुष्यध्ययम् ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। तो वेदव्यास जी ने क्या है, ये सब पूरी प्लानिंग तो कर दी, उन्होंने महाभारत भी दे दिया, उन्होंने वेदों को प्रॉपरली डिवाइड भी कर दिया, उपनिषद भी दे दिए, ताकि लोग क्या कर सके, इस भौतिक संसार के लोग एटलीस्ट मोक्ष को सोच सके कि मोक्ष कैसे प्राप्त करना है और अपने जीवन में पाप के कार्यों को न करें। ये सब उन्होंने प्लानिंग करने के बाद भी उनका हृदय संतुष्ट नहीं हो रहा था, वो बहुत विचलित हो रहे थे वेद व्यास जी। उनके मन में इतनी संकोच उत्पन्न हो रहा था कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है। तो वो उन गलतियों को माइंड में सोच रहे हैं कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा हूं। जब उन्होंने सब कुछ अच्छे से ज्ञान दे दिया, सभी को सब कुछ लिख दिया, सबका संकलन कर दिया, फिर भी उनका हृदय संतुष्ट नहीं हो रहा है। अब देखिए वो क्यों नहीं हो रहा है, तो अब उसके बारे में वेद व्यास जी क्या करेंगे, अब चिंतन करना प्रारंभ करेंगे। अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं श्लोक नंबर 27 में, नाति प्रसीद धृदया सरस्वा स्व तटेषु चो वित्केयन विवितस्थ इदं वाचा च धर्मवेद। मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ किया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। तो वो क्या है, बहुत विचलित हैं अब वेद व्यास जी कि उन्होंने सब कुछ ज्ञान दिया है, फिर भी उनका मन क्या हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है। वो अभी तक संतुष्ट नहीं है अपने कार्य से, जो उन्होंने कार्य किया है वो खुद भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगले श्लोक में देखिए, श्लोक नंबर हम लोग 28 और 29 में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, धृतव्रतेन हि मया छन्दसि गुरुवो अग्नया मनीतां निव्यलोकेन गृहीतं चानुशासनं भारत वेपेदेशेन हिम्या यथार्थ प्रदर्शितः
दृश्यत यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रा भी भयुच्यता। बोल रहे हैं, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदों की मिथ्या आडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र अथवा द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकें। तो उन्होंने पूरा का पूरा मनन करने के बाद ये भी देखा कि जो इस सोसाइटी में सारी स्त्रियां हैं या जो शूद्र होते हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, जो चंडाल होते हैं, और जो द्विज बंधु हैं इस सोसाइटी में, जिनका जन्म इस प्रॉपर संस्कारों के द्वारा नहीं हुआ होगा। आजकल तो किसी भी शिशु का धर्म, आजकल गर्भदान संस्कार तो लोग भूल ही गए हैं, तो उनको सब पता था ये सब ऐसा होगा। इन सबको धर्म के मार्ग पे मैं कैसे लाऊंगा, उसके लिए भी उन्होंने प्लानिंग अच्छे से किया। वेद व्यास जी ने इस ज्ञान को जो है पूरा नॉलेज परंपरा में भी दे दिया, फिर भी उनका हृदय संतुष्ट नहीं हो रहा है, वो बहुत व्याकुल है उनके हृदय में। वेद व्यास जी इतने परेशान है कि ये मैंने क्या क्या गलती की है ऐसा। मैंने सब कुछ प्लानिंग से दिया है, सब कुछ कंप्लीट दिया है, ताकि सोसाइटी में लोग इस भक्ति के मार्ग पर उन्नति कर सके, मगर फिर भी अभी तक उनका क्या हो रहा है, वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे हमारे जीवन में हम बहुत सारे कार्य करेंगे। आप इस भौतिक संसार में, मैं ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों से मिलता हूं कई बार। मैं एक इंडिया के बहुत बड़े फाइनेंस पर्सन से एक बार जब मैं मिला, तो वो एक्चुअली क्या थे, उन्होंने हमारे जो अक्षय पात्र प्रोग्राम चलता है वो इतने पावरफुल थे। जब वो बैंगलोर अक्षय पात्र प्रोग्राम को देखने आए तो वो बहुत हमारी सहायता करते थे, किस प्रकार हम बड़े बड़े इंडिया के लोगों से मिल सकें और उनको अक्षय पात्र प्रोग्राम के बारे में हम बता सकें। मगर एक दिन उन्होंने, वो इंडिया के मतलब जो फाइनेंस कमेटी की टीम होती है, जो भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो उनके साथ बैठते थे। उसकी एक कमेटी होती है 10-12 लोगों की, उसमें वो भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर जो पूरे भारत का फाइनेंस डिसाइड करते हैं। तो एक बार क्या होता है, ऐसे ही, इवन दो वो इतने इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ उन्होंने अच्छे से सब कुछ प्लान किया है, परंतु वो जो उन्होंने क्या हुआ, एक बार हमें फोन किया बैंगलोर में कि हमारे जो सीनियर डिवोटी हैं, हमारे मंदिर के वाइस चेयरमैन हैं, उनको फोन किया और वो बोले कि स्वामी जी, व्हेन यू आर कमिंग टू दिल्ली। तो जब उन्होंने ऐसा कहा, स्वामी जी ने कहा, वाह बहुत अच्छा है, ये तो खुद कॉल किया है आज हमें इन्होंने, हम हमेशा इनसे अपॉइंटमेंट लेते रहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, ओके आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट वीक ओनली। स्वामी जी ने सोचा अच्छा इनसे मिलने का मौका मिलेगा, तो स्वामी जी तुरंत वहां से प्लान करके अपना भी काम कर लिया, चलो उससे भी मिल आएंगे। तो जब उसके पास गए तो उन्होंने कहा, हाउ आर यू स्वामी जी, हाउ इज अक्षय पात्रा, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने स्वामी जी के ऐसे हाथ पकड़ लिए और बोले, स्वामी जी, you are very close to God, please pray to him that I should die immediately, मैं जल्दी मर जाऊं। और वो इतने पावरफुल थे, वो विश्व के किसी भी डॉक्टर को बुला सकते थे, किसी को भी इलाज के लिए वहां तुरंत बुला सकते थे। फिर भी स्वामी जी को समझ में नहीं आया ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आज। फिर स्वामी जी ने कहा, डोंट वरी, प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड। तो उन्होंने बताया, मुझे ऐसी बीमारी हो गई है, मैं दिन भर, मेरी बॉडी में इतना पेन रहता है कि मुझे दिन भर में 1 डजन ऑफ पेन किलर खानी पड़ती है, मुझे इतना दर्द होता है शरीर में। तो वो इतने परेशान हो जाते हैं। हम लोग, इतने बड़े बड़े लोग कार्य करते हैं इस भौतिक संसार में, सब कुछ अच्छे से करने का प्रयास करते हैं, मगर वो इंपॉर्टेंट काम को भूल जाते हैं। किसी को ये पता नहीं रहता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। ये जो ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से हम भी इस भौतिक संसार में कार्य तो बहुत सारे करेंगे, मगर अगर हमने मेन कार्य नहीं सीखा कि मेन कार्य क्या है इस शरीर का, ये जो भगवान ने हमें ह्यूमन बॉडी दिया है, इसका मेन पर्पस क्या है। कुंती महारानी जो है, जो 5 पांडवों की माता थी, वो भगवान से कंटिन्यूसली प्रे करती हैं। अगर आप श्रीमद् भागवतम का जब इसका 8वां चैप्टर हम पढ़ेंगे, कुंती महारानी की प्रेयर्स, तो कुंती महारानी भगवान से प्रे कर रही हैं कि आप मुझे इतनी प्रॉब्लम दीजिए, मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम दीजिए, ताकि मैं हमेशा इन प्रॉब्लम्स में रहूं, ताकि मैं आपको हमेशा याद कर सकूं कृष्णा, ताकि मैं आपको कभी ना भूलूं। इस तरह कुंती महारानी भगवान से प्रेयर करती हैं।
मगर हम लोग कैसे हैं, हम लोग तो भगवान को याद ही नहीं करना चाहते, अपने चारों पूरे 24 घंटे अपने इन सब कामों में व्यस्त रहते हैं। तो वेद व्यास जी क्या थे, उन्होंने सब कुछ अच्छे से तो कर दिया, इस पूरे भौतिक संसार को कैसे जीना है, कैसे गाइड होंगे, सारे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ लिख दिया, सब कुछ अच्छे से कर दिया, परंतु फिर भी अभी उन्होंने भगवान के प्रेम के बारे में नहीं बताया था कि भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा लोगों को। अभी तक उसके बारे में कहीं भी एक सिंगल लिटरेचर में चर्चा नहीं की थी। वेदों में क्या है, ये सब है तो सही, सारे वेदों में महाभारत में सब है कि भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा, पर वो क्या है, कहीं कहीं छुपा हुआ है। एक ऐसा लिटरेचर अभी तक उन्होंने नहीं दिया था वेद व्यास जी ने, जिससे हमको डायरेक्ट भगवान का प्रेम मिल सके। तो अब देखिए अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 30 पे आ जाएंगे हम। अब वो बोल रहे हैं, तथापि बत में देहो ह्यात्मा चेवात्मना विभू असंपन्न इवाभति ब्रह्म वर्चस्व सत्तमा। वेदों के लिए जितने बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। उनको वेदों का पूरा नॉलेज है, पूरे वेद व्यास जी को, फिर भी वो क्या है, अभी कंप्लीट सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने सब कुछ अच्छे से दे दिया कि सोसाइटी सब कुछ प्लान कर दिया पूरे इस कलयुग के लिए, मगर अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। अब देखिए आगे क्यों नहीं सेटिस्फाई हो रहे, उसका रीजन देंगे अभी वो। अब वो बोल रहे हैं अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 31, किम वा भागवता धर्मा न प्रयाणे निरूपितः प्रिया परमहंसानां स त एव हिच्युत प्रिया। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों का प्रिय है। यहां देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं वो। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तो अल्टीमेटली उन्होंने अभी तक क्या किया था, सब कुछ दे दिया, आप धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब के बारे में बता दिया, और वेदों को किस प्रकार ये हम ये पूजा करेंगे ये मिलेगा, ये वाले देवता की पूजा करेंगे ये मिलेगा, सब कुछ दे दिया, मगर अभी तक उन्होंने डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं दिया। अभी तक ऐसा कोई लिटरेचर नहीं लिखा जिसमें हमें डायरेक्ट कृष्णा के बारे में समझ में आए, डायरेक्ट भगवान का प्रेम समझ में आए कि भगवान कौन है, भगवान की लीलाएं कितनी इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे हमें भगवान का जो अनलिमिटेड लव है जीवों के प्रति उसको हम समझ पाए। और वो क्या होते हैं, जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, जिसे प्रभुपाद जी इस धरती पर उन्होंने डायरेक्ट क्या बांटा। प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में जब प्रचार करने के लिए निकले प्रभुपाद जी, तो श्रीला प्रभुपाद ने फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो तो श्रीमद् भागवतम का लिख लिया था, और प्रभुपाद जी आगे भी लिख रहे थे, परंतु प्रभुपाद जी क्या थे, बहुत अर्जेंसी में थे इस दुनिया में, ये भागवतम का नॉलेज देने के लिए में अर्जेंसी में थे। और प्रभुपाद जी सोच रहे थे जल्दी ही मेरा शरीर भी छूटने वाला है, और उनकी उम्र 75 साल हो चुकी थी प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी ने जब प्रचार शुरू किया अमेरिका में, उनकी उम्र 70 साल थी। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत सबसे पहले क्या किया, भगवान की लीलाओं की एक बुक है जिसको बोलते हैं श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, एक बहुत सुंदर बुक दी प्रभुपाद जी ने, जिसमें क्या किया प्रभुपाद जी ने, भगवान की सारी लीलाएं दे दी पहले। जो 10th कैंटो है भागवतम का, उसको पहले लिख दिया प्रभुपाद जी ने, ताकि अगर मैं इस भागवतम को कंप्लीट न भी कर पाया तो इस दुनिया के लोग क्या कर पाएंगे, भगवान के प्रेम को समझ पाएंगे। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या चाहते हैं हमसे, कि हम जो इस भौतिक संसार के प्रेम में उलझे हुए हैं, ये इधर उधर हमने हमारे प्रेम को बांटा हुआ है, उसको हम कैसे वन पॉइंट अटेंशन के साथ कृष्णा के साथ रिलेशनशिप डेवलप करें, और भगवान के उस प्रेम को हम लोग प्राप्त कर सकें, और भगवान की सेवा में हम अनलिमिटेड अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस भगवान के चरणों की हम कर सकें। तो जो जैसे कि बहुत अच्छे व्याख्यान आते हैं जब हम इन लीलाओं को पढ़ेंगे, जो लक्ष्मी देवी हैं वो भी भगवान की रासलीला में एंट्री करना चाहती थी, जो लक्ष्मी देवी हैं, बट वो रासलीला में सिर्फ गोपियों को अलाव था और किसी को अलाव नहीं था।
लक्ष्मी देवी ने बहुत प्रयास किया, मैं भी उस रासलीला में पार्टिसिपेट करूं जो गोपियां एंजॉय कर रही हैं भगवान के साथ, भगवान के प्रेम को पा रही हैं। परंतु लक्ष्मी जी को भी भगवान ने कभी चांस नहीं दिया। आज तक लक्ष्मी जी को चांस नहीं मिला है कि वो भगवान की रासलीला में पार्टिसिपेट कर सकें। इवन दो लक्ष्मी जी फिर वहां पे बिल्व वन में, जो ब्रज वृंदावन में एक वन है बिल्व वन, वहां करोड़ों जन्मों से तपस्या कर रही हैं, फिर भी उनको भगवान ने आज तक समय नहीं दिया है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने, वेंकट भट्टा ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भगवान की कंसोर्ट है, फिर भी लक्ष्मी जी को भगवान ने चांस क्यों नहीं दिया उस रासलीला में डांस करने का या भगवान के उस टॉप मोस्ट लव को प्राप्त करने का, तो फिर चैतन्य महाप्रभु उसको समझाते हैं कि जो लक्ष्मी देवी है वो अपना जो लक्ष्मी वाला जो रूप है वो छोड़ना नहीं चाहती थी, वो जो ऐश्वर्य वाला जो रूप है लक्ष्मी का वो उसको नहीं छोड़ना चाहती थी। परंतु जो गोपियां हैं वो भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करना को रेडी है, भगवान के प्रेम के लिए किसी भी लेवल पे जाने को रेडी थी गोपियां, कृष्णा की सेवा के लिए कुछ भी कर सकती थी गोपियां। ऐसे जब हम कृष्णा बुक में लीलाएं पढ़ेंगे, जब हमने पहले भी पढ़ी थी, जब उस कृष्ण बुक में हम कृष्णा की लीलाओं को पढ़ते हैं तो गोपियों का स्थान सबसे टॉप मोस्ट है। तभी तो श्रीमती राधा रानी जो गोपी हैं उनका स्थान सबसे टॉप मोस्ट है, क्योंकि वो भगवान की जो सेवा है वो उनके लिए सबसे टॉप मोस्ट होती है। ऐसे जब आपके और हम सब के जीवन में कृष्ण की सेवा टॉप मोस्ट बन जाएगी, कैसे हम भगवान श्री कृष्ण की अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस को कंटिन्यूअसली अपने मन में रह के भगवान की सेवा कर सकें, तब जाके हम भगवान के उस प्रेम को थोड़ा प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए वेद व्यास जी की वही कंडीशन है। अगले श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं वो, श्लोक नंबर 32 पे आ जाइए। अब वो उसमें बोल रहे हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यास देव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वापायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तो जब इस तरह वो बहुत संकोच कर रहे थे व्यासदेव जी की मेरे से क्या गलती हो गई है, मैंने भगवान का प्रेम अभी तक इंगित नहीं किया है, तो अब जहां पे वो बैठे हुए थे व्यासदेव जी सरस्वती नदी के किनारे पर कुटिया में, वहीं पे तुरंत उनके जो गुरु हैं वो वहां पे प्रकट होते हैं, जिनका नाम है नारद मुनि। तो नारद मुनि कौन है? नारद मुनि है भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये ज्ञान ब्रह्मा को दिया है और ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि को फिर ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो जो नारद मुनि है वो क्या है? वो भगवान की डायरेक्ट नॉलेज को जानते हैं कि भगवान का प्रेम क्या है। तभी तो नारद मुनि पूरे संसार में जाकर प्रचार करना चाहते हैं, हर जीव को चाहते हैं कि वो भगवान की सेवा में लग जाए और भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके। तो नारद मुनि, अब क्योंकि अब हमारा उनका शिष्य वेदव्यास बहुत परेशान हो रहा है, वेदव्यास जी बहुत संकोच हो रहा है कि मैंने क्या गलती कर दी है, मैंने भगवान के प्रेम का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बनाया अभी तक। तो वो तुरंत वहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं। अब देखिए नारद मुनि जब प्रकट हुए तो अब क्या होगा, श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के समान उनका आदर सम्मान किया है नारद मुनि का। और वेद व्यास जी ने, अब नारद मुनि वहां पर आ चुके हैं, नारद का प्राकट्य हो चुका है, तो अब नारद जी उनको बताएंगे कि आपने सबसे बड़ी क्या गलती की है। तो जो अगला चैप्टर है अध्याय नंबर 5, नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश देंगे। आओ अब नारद जी उनको बताएंगे कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक नहीं दिया है, आपने सारे वेदों को तो दे दिया, इस कलयुग के जितने भी गिरे हुए लोग हैं जिनका जन्म इस प्रकार द्विज बंधु के रूप में होगा, जितनी स्त्रियां हैं जिनका बुद्धि कम होता है, उन सबको क्या देंगे, अब कैसे वो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे, कैसे होगा वो सब। तो अब नारद मुनि उनको, वेद व्यास जी को गाइड करेंगे अगले चैप्टर से, जो कि हम लोग चैप्टर 5 कल से प्रारंभ करेंगे। और फिर उसमें अब हमको समझ में आएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्यों आया ये श्रीमद् भागवतम। तो सूत गोस्वामी जो हैं वो बहुत दयालु हैं, अब वो सारे के सारे शौनक आदि ऋषियों को ये मेन इंपॉर्टेंट बात समझाएंगे कि ये लिटरेचर के आने का मेन पर्पस क्या था। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में क्या है, सिर्फ भगवान और भगवान के जो प्योर भक्त हैं, जो प्योर डिवोटीज होते हैं भगवान के, उनकी लीलाएं हैं। तो ये बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवतम, इसको पढ़ने से हमको भी क्या होता है, भगवान का
आत्म साक्षात्कार हो पाता है इस श्रीमद् भागवतम को, जब इसी प्रकार से हम सिस्टमैटिक इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अब हम अध्याय 5 जो कि है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश देंगे अब वो, तो इस चैप्टर को हम कल पढ़ेंगे।